So let's try to find dimensions of force and energy. ये हमने इसलिए लिया क्योंकि इनके फॉर्मूले आपको पता होंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आगे जाके हो सकता है कि ऐसे सवाल आ जाए जिनमें फॉर्मूले अपन ने कभी सुने नहीं, वो क्वांटिटी आ जाए जिनके अपन को पता ही नहीं हो, बट उनके फॉर्मूले सवालों में दिए जाएंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जो फॉर्मूले या जो क्वांटिटी नहीं सुनी हो तो जानने की कोशिश नहीं करनी है क्वांटिटी क्या है क्या नहीं है, दैट यू डोंट हैव टू बॉदर। वो तो फॉर्मूला चाहिए, बस फॉर्मूला है तो अपन निकाल लेंगे, राइट। बाद में जब अपन पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे तो सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। और जे वालों को सवाल देना हो तो जानबूझ के ऐसी क्वांटिटी देंगे जो आपने नहीं सुनी होगी, और फॉर्मूला आपको सर्च करना पड़ेगा उस पैराग्राफ में कि कौन सा फॉर्मूला इस पैराग्राफ में लगा के डायमेंशन निकाल सकते हो। तो इसलिए आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा, फॉर्मूला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सवालों में दे दिया जाता है। अभी चूंकि आप नए नए हैं तो भी हम लोग डायरेक्टली दे देंगे फॉर्मूला। जो अच्छे सवाल होते हैं उसमें फॉर्मूला की बात इनडायरेक्टली दिया होता है, जो आपको समझना पड़ता है। और क्वांटिटीज तो हमेशा अननोन ही मान के चलिए आप, क्वांटिटीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर में। खैर, फोर्स और एनर्जी अभी हमने दी है, दो ऐसी क्वांटिटीज जो आप जानते हैं, राइट। तो अब आपको इनके डायमेंशंस निकालनी है। वीडियो को पॉज कर दें, सॉल्व करें और फिर वीडियो को यहीं से वापस चालू करेंगे। तो क्या हमें कोई फॉर्मूला आता है क्या फोर्स का? यस, F इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला हमें आता है फोर्स का, तो इसको यूज कर सकते हैं डायमेंशन निकालने के लिए। कैसे? इस साइड में जो क्वांटिटी है मास और एक्सेलरेशन, कोशिश करते हैं इनकी डायमेंशन निकालने की। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, शायद सुना हो आपने, तो दैट वुड बी लेंथ की पावर 1 एंड टाइम की पावर -2, राइट। ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखने से परेशान हो रहा हूं, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखूंगा, किताबों में लिखा रहता है। आप भी यदि स्कूल का एग्जाम देने जाएं तो जरूर लिख लीजिएगा। तो इसमें पुट कर दिया अपन ने। So this you get dimensions of force, 1 in mass, 1 in length, -2 in time। तो आई होप सबका आंसर मैच हो रहा होगा, बहुत इजी है ये। एनर्जी, एनर्जी के लिए बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने हो सकता है सुना, 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है इसका फॉर्मूला सुना हो आपने, mgh। या वर्क इज ऑल्सो एनर्जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ऐसा कुछ आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में, राइट। तो बहुत सारे फॉर्मूले अवेलेबल हैं, सबसे सेम आंसर आता है। और यदि आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है तो भी घबराने की बात नहीं, मैंने बता दिया। अब आप यूज करके पॉज करके आप निकाल सकते हैं। मैं लेकिन इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूं टू फाइंड आउट एनर्जी का डायमेंशन। आप पॉज करके नहीं पता था तो कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, इट्स अ नंबर, ये बात समझिए। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती, मतलब यहां पे फॉर्मूला होता फोर्स इज इक्वल टू 2ma, फॉर्मूला होता फोर्स इज इक्वल टू 2ma, तो भी यही रिजल्ट आता है क्योंकि 2 की डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह से हाफ गॉन, गॉन मतलब कोई डायमेंशन ही नहीं है उसकी, राइट। मास की डायमेंशन इधर लिखी हुई है, वेलोसिटी की डायमेंशन L1 T-1। तो एनर्जी की डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे हाफ डायमेंशनलेस ये वेलोसिटी और ये इसकी पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे। करना आता होगा आपको, स्क्वायर करेंगे तो सारी पावर्स डबल हो जाएंगी। सो हियर वी हैव डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। आपको चाहे तो इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से भी आप ट्राई कर सकते हैं, सेम रिजल्ट तक पहुंचेंगे क्योंकि डायमेंशंस तो सेम ही आएंगे, राइट। सो इस तरह से अपन ने फोर्स और एनर्जी की डायमेंशन निकाल ली।
इज दैट इट? नो 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 नो, वी कैन डू मोर, बट हो सकता है हमें फॉर्मूलों की जरूरत पड़े, राइट? इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रेफरेंस भी बता देता हूं, कुछ सवाल मैं भी वहीं से ले रहा हूं और आप भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली HCV चैप्टर 1 सेक्शन 1.1 till 1.6 ये आप पढ़ सकते हैं। और एंड ऑफ चैप्टर में आपको फॉर्मूले के साथ डायमेंशंस निकालने वाले सवाल मिलेंगे, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? एक और क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों ने हो सकता है इसका जरूर कोई ना कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर, राइट? जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ा है वो लोग ट्राई करेंगे पॉज करके, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो SC वर्मा में जाएंगे, वहां पर सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे और वर्कड आउट एग्जाम्पल होते बिल्कुल एंड में होते, वहां देखेंगे और वहां पे यदि आपको कुछ मिल जाए तो उसको यूज कर सकते हैं। यू आर फ्री टू यूज, क्योंकि फॉर्मूले सवाल में आएंगे। ओके, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि फिर मैं हिंट दे दूंगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं आप अपना दिमाग लगाएं, वीडियो को पॉज करें और इसे ट्राई करें। सो रेजिस्टेंस, इसका सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, सबने सुना होता है। I तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इच्छा भी हो सकती है करने की, पर V क्या होता है? V होता है वोल्टेज। तो अब हमें पहले वोल्टेज की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोगों को वोल्टेज बता भी होगी, आप निकाल भी लेंगे, लेकिन जब हमें फॉर्मूले पता हो जाएंगे फ्यूचर में, तब हमारे पास ये ऑप्शन होगा कि शुड वी गो फॉर दिस फॉर्मूला और दैट फॉर्मूला विच विल गिव अस क्विकर आंसर, जिसमें हमें कम मेहनत करनी पड़े। भाई या तो यहाँ पे वोल्टेज की डायमेंशन निकालना, दिस प्रॉब्लम बिकम्स हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ वोल्टेज, वो निकल जाएगी, हुई मैं करके दिखा दूंगा, ओके? या कर देते हैं, पर उसके लिए सबको पता होना चाहिए वोल्टेज क्या है, राइट? इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूं। और लेट मी टेक अनदर फॉर्मूला, हो सकता है आपने ये भी पढ़ा हो कि हीट जनरेटेड इन अ रेजिस्टेंस इज I स्क्वायर R इंटू टी, राइट? टी टाइम के अंदर जो हीट जनरेट होती है रेजिस्टेंस में, वो I स्क्वायर R टी होता है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहां पे आप देखें तो इसकी डायमेंशन अभी भी अपन ने निकाली है। करंट फंडामेंटल है, टी फंडामेंटल है, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका हुआ रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने का। मैं मना नहीं कर रहा इससे नहीं निकलेगी, सिर्फ कंपेरेटिवली इस समय ही आसान है, बाद में तो ये भी आसान हो जाएगा। जब अपन वोल्टेज पढ़ लेंगे, इसकी भी डायमेंशन अपन बहुत जल्दी लिख लेंगे, राइट? तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। इसका कभी मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं ये बेकार है, मैं कह रहा हूं अभी की नॉलेज के हिसाब से ये थोड़ा सा बेटर है। तो रेजिस्टेंस को अपन एक साइड ले आते हैं, तो दिस बिकम्स H बटा I स्क्वायर अपॉन टाइम, राइट? इन सब की डायमेंशन लिख लेते हैं, बाकी तो फंडामेंटली करंट की डायमेंशन करंट में आएगी, टाइम की डायमेंशन टाइम में आएगी। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो दिस बिकम्स M1 L2 T minus 3 and I minus 2. So this is dimension of electrical resistance. M1 L2 T minus 3 I minus 2. ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की
dimensions. I hope this must have helped you a little bit. मैं और एग्जाम्पल्स लेता हूं, आप लिख लें इसको आराम से, नॉट टू वरी. तो मैं इसको मिटा देता हूं. एक और फॉर्मूला था जो मैंने ही पढ़ाया था जब शुरू किया था न्यूटन्स लॉ. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमको यहां पर जो लिखा है उसमें ये जो कैपिटल जी है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, ये वो स्मॉल जी नहीं है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये अलग है, ये एक अलग चीज है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी. कई लोग बोलेंगे तो डायमेंशन कांस्टेंट है तो डायमेंशन लेस होता है. ऐसा नहीं है, कुछ कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं, कुछ कांस्टेंट डायमेंशन वाले भी होते हैं. ऐसा नहीं होता कि कांस्टेंट मतलब डायमेंशन लेस या डायमेंशन होनी भी जरूरी. वो डिपेंड करता है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है क्या नहीं. ओके, तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ जी, या सिंपली मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया. तो अपन अभी वीडियो पॉज करेंगे और जो भी सीखा है वो यहाँ पे यूज करेंगे. मैं याद दिला दूं, एफ इज फोर्स बिटवीन टू मासेस, पॉइंट मासेस. ये दो पॉइंट मासेस का मास है, आर उनके बीच की दूरी. तो आपको कैपिटल जी की डायमेंशन निकालनी है. सो वीडियो पॉज करके ट्राई करें. अगेन स्टेप सेम है, कैपिटल जी को एक तरफ, राइट. तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू जी, ऐसा हो जाएगा. रीअरेंज कर लेते हैं और एक एक चीज को डायमेंशन से रिप्लेस करते जाते हैं. सबसे पहले फोर्स को डायमेंशन से रिप्लेस करते हैं. उसकी थोड़ी देर पहले निकाली थी, m1 L1 t माइनस 2. ये फोर्स के लिए आ गया. लेंथ r इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच इज लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर हो गया. m1 मास, m2 इज ऑल्सो मास. डायमेंशन लिखनी है, आप बोलेंगे सर 2m हो जाएगी. 2m नहीं हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, राइट. तो m1 इंटू m1, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग जैसे हमेशा पावर सॉल्व करते हैं. So this will give us ये 1 और ये 2, ये 3 और ये t माइनस 2. तो ऐसे करके आप देख सकते हैं वी हैव डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी m माइनस 1 L3 t माइनस 2. राइट, तो ये हमने कैपिटल जी का डायमेंशन निकाल दिया. इसी तरह से हमने आपको कूलम्स लॉ भी लिखा था शुरुआत में, उसका थोड़ा सा बेटर वर्जन हम लिख देते. F is force between two point charges, Q1 Q2 is charges, R is distance between them, and 1 by 4 by epsilon naught उसके का सही रिप्रेजेंटेशन ये होता है. ठीक है, 4 है, पाई आपको पता होगा. एप्सिलॉन नॉट होती है. अब नाम से मत घबराइएगा, यहाँ पे बड़े डरावने नाम आ सकते हैं. अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया था, ऐसे कुछ और आ जाएगा,
आपको नाम से नहीं घबराना है, राइट। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का नाम जानना हो किसी को तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर नाम जान के क्या करेंगे, मैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जगह, राइट, हकुना मटाटा भी बोल देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अपन को समझ में नहीं आने वाला था, ना हकुना मटाटा और ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। सो आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। सवाल ट्राई करें वीडियो पॉज करके एंड सी कहां तक आप पहुंच पाते हैं। Again, cross multiply f 4 pi r square q1 q2 इधर 1 by epsilon naught, अब हम डायमेंशंस की बात करना शुरू करेंगे। इधर जब डायमेंशंस की बात करना शुरू करेंगे तो कई लोगों की इच्छा होगी सर चार्ज फंडामेंटल नहीं है भाई, चार्ज फंडामेंटल बड़े लोगों ने किसी वजह से करंट को ले रखा है, वो तो वेलोसिटी को भी लेना चाह रहे थे, परंतु आप लोगों ने दया करी हम लोगों पे, उन्होंने कहा इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग वेलोसिटी को नहीं लेके लेंथ को ले, ऑलराइट। तो उन्होंने करंट को लिया है, क्यों लिया है ये मैं अभी आंसर दे भी दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ऑलराइट। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़ा रहूंगा तब आंसर दूंगा एक बार, जब मैग्नेटिज्म पढ़ा रहूंगा, जब करंट की ऐसा ही डेफिनेशन समझा रहूंगा तब दोबारा फिर से आंसर दूंगा। देखिए करंट फंडामेंटल लेना ज्यादा लॉजिकल था कंपेयर टू चार्ज, क्यों, वो मेजरमेंट की बात है, एक्सपेरिमेंट्स की बात है। अभी अपन को इतनी फिजिक्स नहीं आती है तो अपन अभी फिजिक्स पे ज्यादा दिमाग लगाएं और बोले हम अभी सब कुछ सीख लेंगे तो वो नहीं हो पाए फिलहाल। तो चार्ज की हमको डायमेंशन चाहिए होगी, तो चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, चार्ज की डायमेंशन बहुत आसान है, करंट इनटू टाइम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है एम्पियर इज बेसिकली कूलम पर सेकेंड, ऑलराइट, यही होता है। तो कूलम पर सेकेंड को अपन इधर ले गए सेकेंड को, तो करंट इनटू टाइम। फोर और पाई की कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो 4 डायमेंशनलेस, पाई डायमेंशनलेस, 4 आ गया यहाँ पे, फोर्स आ गया और लेंथ का स्क्वायर करके यहाँ पे आ गया, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव। ये I2 T2, ये L ऊपर गया, दोनों L मल्टीप्लाई कर दिए, L की पावर 3, L माइनस 3 हो गया, M ऊपर गया -1 और ये कहां से आ गया, I2 T2 L -3, ओके ये T आएगा, एक T भी ऊपर जाएगा, T -2, T की पावर 2 सॉल्व किया तो M -1 L -3 T power 4 I2. These are dimensions of epsilon naught या फिर permittivity of free space। नाम से नहीं घबराना है। तो इस तरह से यदि हमारे पास फॉर्मूले होंगे
तो बड़ी डरावनी चीजों की भी डायमेंशन हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें कोई लोड लेने की बात नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, फॉर्मूले होने चाहिए साथ में। तो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज दिस, एच.सी. वर्मा के चैप्टर 1 के वर्कड आउट एग्जाम्पल्स, ये एंड चैप्टर में होते हैं, वर्कड आउट एग्जाम्पल 1 एंड 2, ये आप लोग अभी ट्राई कर ले, लेक्चर को यहीं पॉज करके, और आपको फर्स्ट क्लास सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, ये 2 वर्कड आउट एग्जाम्पल आप ट्राई कर ले। मैं पेज नंबर बता देता हूं ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। दिस इज ऑन पेज 7। ऑलराइट, लेक्चर को रोक के आप यहीं के यहीं ये दोनों एग्जाम्पल्स ट्राई कर ले। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर अब मैं इसके बाद शुरू करूंगा। पहले आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करनी आ जाए, फिर मैं आपको अगला पार्ट इसका कवर करूंगा। पहले आप ये दोनों एग्जाम्पल यहीं पॉज करके ट्राई करें। चलिए।